तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। स्टैटिट्यूड यूपी में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में एक खास वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं, जो कि है पशुपालन प्रबंधन संस्थान IAM में। ये आपकी ऐसी वैकेंसी है जो कि आपको परीक्षा भी घर बैठे ही देनी है अपने लैपटॉप से, और मानदेय भी आपका 35,500 के करीब रहने वाला है। क्या पैटर्न रहने वाला है, कितनी वैकेंसीज हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। एक एक चीज़ आपको बताएंगे, कैसे फॉर्म भरना है, क्या परीक्षा देनी है, क्या सिलेबस है, सब कुछ जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, अभी भी करीब 23 से 25% लोगों के करीब सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप भी कर लीजिए। आपके लिए सिर्फ वो एक बटन है और वो फ्री है, बिल्कुल आप दबा दीजिए, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके कुछ पद हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये डाइट कंट्रोल ऑफिसर, जिसे हम हिंदी में आहार नियंत्रण अधिकारी कहेंगे, और दूसरा आपका आहार नियंत्रण सहायक, जिसे हम डाइट कंट्रोल असिस्टेंट कहेंगे। इसका जो मानदेय रहने वाला है आपका डाइट कंट्रोल ऑफिसर का 35,500 रहने वाला है, और आहार नियंत्रण सहायक का 28,500 रहेगा। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसमें डाइट कंट्रोल ऑफिसर में, डाइट नियंत्रण सहायक यानी कि डाइट कंट्रोल असिस्टेंट में न्यूनतम 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। और ये उसी तरीके से जैसे कि जो आहार नियंत्रण अधिकारी हैं वो जिला एवं तहसील स्तर पर रहेंगे, और जो आहार नियंत्रण सहायक है वो पंचायत एवं ग्राम स्तर पर काम करेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ देख लो ध्यान से, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि कार्य के आकलन एवं लक्ष्य पूर्ति के आधार पर मासिक मानदेय देय होगा। और यहाँ पे ही भी लगा, मतलब पूरा फिर से पढ़ देता हूँ। कार्य के आकलन एवं लक्ष्य पूर्ति के आधार पर ही मासिक मानदेय देय होगा, तो ये चीज़ आप देख लेना। और यहाँ पर आयु देख लीजिए, जो आपके अभ्यर्थी की आयु गणना 1 जनवरी 2025 तक पूर्ण की गई हो, वो क्या है, 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए आपकी आहार नियंत्रण अधिकारी की, और आहार नियंत्रण सहायक की आपकी 18 से 40 होनी चाहिए। फॉर्म भरने की जो फीस है वो 850 रुपये है आपकी आहार नियंत्रण अधिकारी की, डाइट कंट्रोल ऑफिसर की, सभी वर्गों के लिए है, यानी कि OBC SC ST जनरल किसी भी कैटेगरी से हो तो सभी में 850 रुपये आपको देने पड़ेंगे। आहार नियंत्रण सहायक में आपको सभी वर्गों के लिए 750 रुपये है। साफ साफ लिखा गया है कि फीस पूरी तरीके से अपरिवर्तनीय एवं अप्रत्यावर्तनीय होगी, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल और नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जिम्मेदारी एवं लक्ष्य एवं लाभ की बात करें तो यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन दे रखा है, और ये जो काफ़ी अच्छी बात है कि सारी चीज़ें आपको पहले ही दे दी, आप पढ़ लो सारी चीज़ें, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। इसमें संतुलित आहार और खनिज मिश्रण की आवश्यकता का आकलन करना होगा, ये आहार नियंत्रण अधिकारी की बात कर रहे हैं। और इसमें आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लो, एक आपका आहार नियंत्रण अधिकारी द्वारा 1000 मिलन मिक्सचर खनिज मिश्रण पाउडर पैकेट का एक पैकेट जो कि 5 kg का होता है प्रतिमाह क्रय विक्रय करना अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा किसानों को दुर्घटना बीमा और संस्थान की योजनाओं का लाभ दिलाना भी, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, पढ़ लेना, ठीक है, डिटेल एक बार नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और अधिकार देख लो, संस्थान के नियमानुसार आहार नियंत्रण अधिकारी के अधीन 5 आहार नियंत्रण सहायक कार्य करेंगे, ठीक है। तो जो मानदेय है वो 35,500 रहने वाला है। 10% की बढ़ोतरी आपकी प्रतिवर्ष की जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया ही था पहले, और नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है। अच्छा, आप आहार नियंत्रण सहायक की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आहार नियंत्रण अधिकारी को पोषण योजना और कार्यक्रम के संचालन में सहयोग प्रदान करना है। बेसिकली जो आहार नियंत्रण सहायक होंगे वो इसमें जो आपका पद है ना, आहार नियंत्रण अधिकारी के अंडर में ही काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका काम क्या रहेगा, पंचायत और तहसील स्तर पर किसानों से संपर्क करना। इसके अगर हम लाभ की बात करें तो आहार नियंत्रण सहायक न्यूनतम 200 मिलन मिक्सचर जो आपका रहेगा, आपका जो मिक्सचर खनिज पाउडर है उसमें आपका 5 kg प्रतिमाह क्रय विक्रय करना अनिवार्य है। तो एक टारगेटेड जॉब रहने वाली है, बेसिकली इतना तो नोटिफिकेशन समझ के आ ही रहा है। और किसानों को पशुओं पोषण के लाभों के बारे में शिक्षित करना है, जो आपको बताया था। और इसमें 28,500 आपका मानदेय रहेगा, और वेतन आपका वही 10% हर साल बढ़ेगा, ठीक है। नोट देख लीजिए, संस्थान द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरे ना होने की स्थिति में मासिक मानदेय में अनुपातिक कटौती की जाएगी, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे संस्थान का उत्पाद का विवरण दिया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन मेंशन कर रखा है कि आपको इतना सेल करना है, तो ये पढ़ लेना आप, ठीक है। एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लेना। फिलहाल अभी हम आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो जो आपकी आवेदन है वो आपके ऑनलाइन माध्यम से होगी, ये तो आपको पता ही था, ठीक है। और जो आपका वेबसाइट है वो ये रहने वाली है www.पशुपालनप्रबंधन.com। एक बार देख लो, www.पशुपालनप्रबंधन.com, ये एक बार देख लेना। और इस पर आप अप्लाई ऑनलाइन पे लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप भर सकते हैं। जो आपकी फ़ीस है वो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI नेट बैंकिंग, मतलब जो भी जनरली होता है उन सारी चीज़ों से आप भर ही सकते हो। फ़ोटो अपलोड के दिशा निर्देश दिए हैं तो देख लेना।
ठीक है। हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा निर्देश देख लेना। समय सारणी एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ। ये आपका 18 दिसंबर 2025 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 10 जनवरी 2026 है, शाम 5:30 बजे तक, ठीक है। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो डेट है वो भी अंतिम वही है जो आपकी फॉर्म भरने की अंतिम डेट है, यानी कि 10 जनवरी 2026 5:30 बजे तक, ओके। और हाँ, जो संभावित तिथि की सूचना है वो आपको रजिस्टर्ड ईमेल पे दे दी जाएगी, वो आपको पता ही है। परीक्षा आयोजन के संबंधित देख लीजिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा आपको ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा, मतलब ऐसा कोई सेंटर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे साफ से दे रखा है, अभ्यर्थी परीक्षा किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या अधिकृत साइबर कैफे के माध्यम से अपनी सुविधाजनक स्थान पर दे सकते हैं। तो देख लो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अपने सुविधाजनक स्थान से दे सकते हैं। इसका मतलब आपके घर बैठे परीक्षा होगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी इसमें यह लगी कि इसमें आपको साफ साफ लिखा गया है कि जो भी आपका रिजल्ट होगा वो 24 घंटे के अंदर आपको ईमेल पर दे दिया जाएगा। तो आपको बहुत लंबा समय भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको परीक्षा होगी फिर वेट करना पड़े, जो भी है सामने ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जो दे रखा है 30 मिनट पूर्व लिंक सक्रिय होगा, ये सारी चीज़ आप देख लेना, ठीक है। और ये दिया गया है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो होना चाहिए विंडो 2007 से होना चाहिए और क्रोम होना चाहिए नवीनतम संस्करण का, न्यूनतम 4G का आपका नेटवर्क होना चाहिए और नेटवर्क पूर्ण एवं स्थिर सिग्नल नेटवर्क होना चाहिए। तो जनरली मुझे लगता है कि हर किसी के पास रहेगा, अगर नहीं भी होगा तो उन्होंने ये भी क्या रखा कि आप कैफ़े पे जाके दे सकते हो, जो कि रजिस्टर्ड कैफ़े हो। अगर हम देखें परीक्षा परिणाम यहाँ पे दे रखा है, मैंने बताया ना 24 घंटे के भीतर आपको रजिस्टर्ड ईमेल पे दे दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया का मानदंड आप देख लीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना। परीक्षा के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि ये ऑनलाइन आधारित परीक्षा है, 2 भागों में होगी। ऑनलाइन परीक्षा साक्षात्कार होगा, 60 नंबर की आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी और 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जिसे हम साक्षात्कार कह रहे हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा का पैटर्न क्या है, 60 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 1 अंक का होगा और जो इसमें उत्तीर्ण है तो अभ्यर्थी को न्यूनतम यानी कि 60% के अंक लाने अनिवार्य हैं, जो कि 36 अंक होते हैं 60 नंबर के। परीक्षा का समय 30 मिनट रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 36 क्वेश्चन सही करने हैं, सीधा साधा हिसाब ये है, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में बात करें तो आपको न्यूनतम 24 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो कि 40 नंबर का आपका है। तो एक कुल अंक आपके 60 मतलब जो ऑनलाइन परीक्षा के रहे, 40 आपके साक्षात्कार के रहे, यानी कि आपके 100 नंबर का पेपर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको सिलेबस दे रखा है, पाठ्यक्रम पशुपालन है, हिंदी है, गणित यानी कि मैथमेटिक्स है, तार्किक क्षमता लॉजिकल एबिलिटी है और समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स भी हैं और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स है ही, ठीक है। तो यहाँ पे संस्थान के बारे में दिया गया है, पढ़ लेना। पशुपालन प्रबंधन संस्थान IAM राजस्थान सरकार द्वारा पंजीकृत राज्य स्तरीय गैर सरकारी संगठन ना NGO है, ठीक है। तो ये देख लेना, आपको नोटिफिकेशन है और मैं डिस्क्लेमर भी दूंगा, आपको पहले बता देता हूँ कि आप ये भी जो नोटिफिकेशन मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ये मेरे पर नोटिफिकेशन है, इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, आयोग जो भी आपका रहता है। तो इसलिए आप कृपया फॉर्म भरने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले हमेशा ही संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही निर्णय लें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख के ही आप निर्णय ले लें, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक यहाँ तक आ गए और तो अब तो करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ठंड खूब हो रही है, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।